हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जैसा कि आप कई दिनों से मुझसे कह रहे थे कि मैम आप चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक वीडियो बनाएं, तो बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया है। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब कि ये परमानेंट नहीं है। मैंने 4 प्रैक्टिस पेपर्स जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किए हैं और एक सैम्पल पेपर, इन 5 पेपर्स को एनालाइज करके मैंने आइडिया लिया है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फाइनल एग्जाम में 5-10% इसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर भी जहाँ तक आइडिया है वो ये ही रहेगा कि भाई जो मैंने अभी आपको ये मैं दे रही हूँ चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो 90% तक आपका पेपर इसी के अकॉर्डिंग सेट होने वाला है, क्योंकि 5 पेपर्स बोर्ड जो है इशू कर रहा है इस पर। ठीक है, और अगर मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिलती है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपको तो ये कागज़ दिख रहा है, ये कागज़ नहीं है, बहुत टाइम लगा है मेरा इस पर। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ मैंने चैप्टर नंबर डाल दिया है। 1 मार्क के इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 के कितने आएंगे, 5 के कितने आएंगे, और 4 को मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि वो लास्ट सेक्शन में आता है केस स्टडी बेस में। ठीक है, 1 मार्क के आपको 20 क्वेश्चंस मिलने हैं, 2 मार्क्स के 5, 3 मार्क्स के 6, 5 मार्क्स के 4 और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलने हैं। तो ये बच्चे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ आपको दे रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 100% यहाँ असर्शन रीजन में आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल 7 मार्क्स का। लेकिन साथ ही चैप्टर नंबर 2 में से भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एक 2 का और एक 3 का, और यहाँ आपको इंटरनल चॉइस मिल जाती है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 2 को ना ही करें, अगर 2 अच्छे से तैयार करें, 2 कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, तो 1 को ना करें, क्योंकि जो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है वो जो उसमें जो इंटरनल 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो इंटरनल चॉइस मिलने वाली है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से मिलने वाली है। इसी तरह 3 नंबर के क्वेश्चन में भी चैप्टर नंबर 1 और 2 में से इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। तो हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम चैप्टर 1 को छोड़ दें, 2 को अच्छे से तैयार कर लें, या 2 को छोड़ दें, 1 को अच्छे से तैयार कर लें। बात समझ आ गई? अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में से एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, टोटल 6 मार्क्स का आएगा। और डिटर्मिनेंट्स में से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो हर साल आता है, पहले 6 मार्क्स में आता था, अब 5 मार्क्स में आता है, तो ये भी 7 मार्क्स के आसपास आ जाता है। फिर आ जाइए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 5 पर। तो इसमें भी बच्चे 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है। और अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो उसमें से केवल एक नहीं भाई, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ रहा है और एक आपका 4 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, केस स्टडी का ये पहला क्वेश्चन है जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आएगा। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल में 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क के, 1 + 1 + 1, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी और दोनों ही चॉइस इंटीग्रल से होंगी। तो आप इंटीग्रल की कुछ 2-4 एक्सरसाइज लास्ट की 2-3 छोड़ सकते हो, शुरू वाले में से आ जाएगा, तो टोटल 6 मार्क्स का आ रहा है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 8 पर। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में से केवल एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और उसमें जो इंटरनल चॉइस होगी वो भी उसी चैप्टर में से ही होगी, और एक्सरसाइज भी केवल एक ही है इसमें। ठीक है, चलिए अब आ जाइए चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा विद इंटरनल चॉइस, और एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी का आएगा। 8 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स में से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। क्लियर है? 3D पर आ जाइए। तो 3D में 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, जिसमें एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का होगा, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इंटरनल चॉइस में। ठीक है, 3D में से दोनों क्वेश्चन आएंगे, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आता है जनरली, या फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन का आता है। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? और चैप्टर नंबर 12 में से केवल एक क्वेश्चन आएगा जो कि लॉन्ग होगा 5 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है,
3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का केस स्टडी में से आने वाला है। क्लियर है? अब इस पूरे की मैं एक बार आपको समरी, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इस पूरे की समरी एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 13, यानी एक चैप्टर नंबर 13 या 11, हाँ जी 11 से, चैप्टर नंबर 11 से ये 2 तो आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं। और केस ये हो गया रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये हो गया 3D, समझ गए ना, रिलेशन एंड फंक्शन और 3D। और जो केस स्टडी के क्वेश्चन आ रहे हैं जो अब तक हमने देखा है वो चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में से, और एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपका आता है चैप्टर नंबर 13 यानी प्रोबेबिलिटी में से। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने शेड्यूल यहाँ पर दे दिया है। आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन करें तो वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगी। ये आप यहाँ पर मार्क्स का टोटल भी देख सकते हो कि 1-1 नंबर के यहाँ पर 20 नंबर बन जाते हैं, 2-2 के 10, ये 18 हैं, ये 20 है और केस स्टडी के 12 है, और इन सब का टोटल सम यहाँ पर 80 हो जाता है। क्लियर है? वैसे मैंने कोशिश की है कि भाई मैं यहाँ चैप्टर वाइज भी आपको दिखा सकूं, लेकिन इनका जो जोड़ है, इनका जोड़ 80 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है। तो ये पूरा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देने की कोशिश की है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दूं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स में से आएगा, बहुत आसान है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में से आएगा, बहुत आसान है। 3D में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रट्टा लगा लो, फॉर्मूले का कहीं नहीं गए आपके नंबर। और LPP तो 20 नंबर ये और 12 ये तो आपके कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो मैं होप करूंगी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।